Assalamu student, this is Sir Faisal Kassar from SSCT Degree College, Partnership Retirement, लेक्चर नंबर 2। आज हम लोग डिस्कस करेंगे। होप्स हो कि आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर पार्टनरशिप रिटायरमेंट समझ आया होगा। मैंने बहुत ही कोशिश की है आसान वर्ड्स को यूज़ करते हुए आपके सामने पार्टनरशिप रिटायरमेंट रखें। आज हम लोग मज़ीद एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपको कुछ मज़ीद चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटी छोटी चीज़ आपके सामने लेक्चर्स रखे जाएं ताकि लेंथी लेक्चर से आप लोगों को मतलब आप छोटे लेक्चर्स में ज़रा जल्दी से समझ सके। ठीक है। आज भी मैंने कोशिश की है, एक लेक्चर है, ठीक है, वो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, और आसानी से ही समझ में आने वाला है। ठीक है। हम अपने फर्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है। अच्छा, लास्ट आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने जो आपको पहले जो इसे क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था उसमें मैंने आपको फर्स्ट मेथड करवाया था, दैट इज डायरेक्ट सेल्स मेथड। ठीक है, डायरेक्ट सेल्स मेथड मैंने करवाया था। उसमें ये है कि आप लोगों को डायरेक्ट सेल्स मेथड मतलब डायरेक्टली रिटायरमेंट होती है तो डायरेक्टली कौन बेच रहा है, मतलब कौन रिटायर हो रहा है और कौन उसकी रिटायरमेंट की चीज़ें खरीद रहा है, ये हम चीज़ें जो है वो सारी रिकॉर्ड कर रहे थे। ठीक है। सो अब हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे डिफरेंट, जैसे पार्टनरशिप एडमिशन हम लोगों ने पढ़ा था क्लास में, ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे पार्टनरशिप रिटायरमेंट के डिफरेंट डिफरेंट जो केसेस हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी करने। सबसे पहला है जो हमारे पास मेथड है वो ज़रा आप लोगों ने नोटिस रखना है। हमें यहाँ पे सिर्फ बोनस मेथड ही मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है। लेकिन यहाँ बोनस जो है दो डिफरेंट तरीके से होगा। ठीक है। एक तो बोनस हमारे पास न्यू को हो रहा होगा और एक बोनस हमारे पास ओल्ड को हो रहा होगा। दोनों को जो बोनसेस हैं वो हम लोगों ने देखने हैं। ठीक है। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है उन्होंने कहा पार्टनर्स ऑफ ए एंड बी एंड सी, ठीक है, कंपनी शेयर प्रॉफिट और लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल बैलेंस। उन्होंने कहा जो कैपिटल बैलेंस है इस हिसाब से वो अपना प्रॉफिट और लॉस जो है वो शेयर कर रहे हैं। ठीक हो गई बात। सबसे पहले हम लोग रेशियोज निकाल लेते हैं। अगर हम रेशियोज की बात करें तो 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख, तो रेशियो डेफिनेटली इनके क्या निकल के आ जाएंगे कि इनके 0 0 कैंसिल्स करेंगे तो हमारे पास रेशियो आ जाएगा 1:2:3 हमारे पास रेशियो आ जाएगा। ठीक है। इस सिचुएशंस में हमारे पास रेशियो आ गया। अच्छा, यहाँ पे पार्टनरशिप एडमिशन में भी मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है। बोनस है तो बोनस मेथड का हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं, पीवीसी। पीवीसी स्टैंड फॉर बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल। ठीक है, जो उस शख्स की होती है करंटली। ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि इफ सी इज पेड कैश बाय द फर्म 3,50,000, फर्म अगर उसे 3,50,000 रुपीज़ पे कर रही है यूज बोनस मेथड, तो अब जाहिर सी बात है हमें पता करना है कि भाई उसकी जो रिटायरमेंट है उस रिटायरमेंट पे उसको कुछ फ़ायदा हो रहा है या फ़ायदा नहीं हो रहा। ठीक है। ये हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशंस करनी है। ठीक है। हमने यहाँ पर अगर देखें तो जब हम पार्टनरशिप एडमिशन्स पढ़ते थे, ठीक है, तो पार्टनरशिप एडमिशन के अंदर हमारे पास क्या था कि बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल माइनस करते थे हम लोग कि वो जितनी इन्वेस्टमेंट करता था। ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट अगर उसकी कम है तो ऑब्वियसली जो हमारे पास जो बोनस था वो जो एडमिट हो रहा था बंदा, ठीक है, वो बोनस उसके हिस्से में चला जाता था। और अगर हमारे पास जो एडमिट हो रहा है उसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती थी तो ओबियसली जो हमारे पास बोनस है वो ओल्ड हो जाता था। अब यहाँ पे सिचुएशन उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है क्योंकि एडमिशन में बंदा एडमिट हो रहा होता था और यहाँ पे बंदा क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। अब रिटायरमेंट में डेफिनेटली अगर आपको जो आपकी एग्जैक्ट बुक वैल्यू कैपिटल बनता है, ठीक है,
अगर उस सिचुएशन के मुताबिक आपको पैसे नहीं मिलते, ज़्यादा नहीं मिलते, तो ऑब्वियसली आप के लिए वो बोनस या रिटायरमेंट अच्छी नहीं है, यानी जितनी आपकी बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमारे पास सिचुएशंस ऐसी ही है। ठीक है, इन्होंने ये कहा कि बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल में माइनस हम लोगों ने विड्रॉल करने हैं। अब बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल कहाँ से आएगी? जो हमारे पास यहाँ पर बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल 3 लाख दी हुई है। विड्रॉल की अगर हम बात करें तो विड्रॉल मतलब उसको कितने पैसे मिल रहे हैं, उसको पैसे मिल रहे हैं 3,50,000 रुपये। ठीक है, सो हमारे पास 3 लाख में से अगर हम 3,50,000 माइनस करें, अच्छा माइनस की साइन यहाँ पे इग्नोर करनी है। ठीक है, माइनस की साइन हमारे पास नहीं है। तो अब देखें, उसके बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल 50,000 बन रही है, लेकिन उसको पैसे जो मिल रहे हैं, विड्रॉल हो रहे हैं, वो कितने हो रहे हैं? 350। तो ऑब्वियसली उसकी जो एग्जैक्ट जो उसकी वैल्यू बनती है उससे उसको ज़्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, सो 50,000 बोनस टू रिटायरिंग पार्टनर। जाहिर सी बात है, जो बंदा रिटायर हो रहा है उसी को ही बोनस मिलेगा। क्यों? क्योंकि बुक वैल्यू से उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, ज़्यादा पेमेंट हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास यानी यहाँ पे आप एक सिंबल भी देख सकते हैं कि विड्रॉल, विड्रॉल अगर ग्रेटर देन है किससे? बीवीसी से। ठीक है, तो बोनस किसको हो जाएगा? रिटायरमेंट वाले पार्टनर को बोनस जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, सो अच्छा, अब इस सिचुएशन में जो बोनस है, अब जाहिर सी बात है आपको बोनस मिला है तो आपका जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज्ड हो जाएगा। ठीक है, सो अब अगर हम इंक्रीज की बात करें तो हमारे पास जो कैपिटल है सी का, ठीक है, तो वो कितना है? 50,000 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि उसको जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बन रही थी कैपिटल की वो थी 50,000, लेकिन सॉरी इसके 3 लाख और इसको मिले कितने? 3,50,000। तो 50,000 का इसको क्या हो गया? बोनस हो गया। और वो 50,000 कौन भरेंगे? वो हमारे पास दूसरे पार्टनर हमारे पास भरेंगे कि भाई आप जो है उसको बेयर करेंगे। ठीक है, लेकिन अब इस सिचुएशन में क्या है कि उन्होंने कहा था कि जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, वो कैपिटल बैलेंस के थ्रू इनको बांटेंगे। तो ऑब्वियसली हमारे पास जो सी रिटायर हो रहा था, तो जो बाकी पैसे हैं हमारे पास वो कौन बांटेंगे? वो बांटेंगे ए और बी। और अगर ए और बी की बात करें तो इनका रेशियो कितना था? वो था 1:2। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो जाए तो आपने रेशियो के हिसाब से ही काम करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रेशोज 50,000 में से 1/3 और 2/3, ये कहाँ से आ गया? इनके रेशोज को अगर आप प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास 3 हो जाएगा। ठीक है, तो बन क्या जाएगा कि 1:3। ठीक है, 1:3 और 2:3। ठीक है, तो 50,000 में से 16,667 ए बर्दाश्त करेगा इसका बोनस, और बी जो है वो 33,333 बर्दाश्त करेगा। तो यूं हमारे पास टू रिकॉर्ड द बोनस टू रिटायरिंग पार्टनर्स फ्रॉम द रिमेनिंग पार्टनर्स, जो रिटायर हो रहा है उसके रिमेनिंग पार्टनर्स के थ्रू उसको पेमेंट कर दी जाएगी। ठीक हो गई बात? सो ये हमारे पास सिचुएशन है। ये तो हमारे पास हो गई जो केस हुआ था। ठीक है, लेकिन आगे क्या है? आगे हम लोगों ने जो उसको रिटायरमेंट की सूरत में पेमेंट की जाती है। ठीक है, सो अच्छा, अब एक चीज़ ज़रा नोटिस रखनी है कि देखें, जो रिटायर हो रहा है ये जो कैलकुलेशन हो रही है ये फर्म कर रही है। ठीक है, तो इससे होगा क्या हमारे पास कि ये जो कैश है, कैश हमारे पास, ठीक है, कैश हमारे पास कितना इसको दे रहे हैं? 3,50,000 का। ठीक है, कैश कितना दे रहे हैं? 3,50,000। अब 3,50,000 कैसे? उसका कैपिटल तो 3 लाख था, तो इसको 50,000 का बोनस हुआ था। ठीक है, 50,000 का बोनस, तो यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा कि 3 लाख प्लस 50,000, तो सी को जो टोटल पेमेंट हुई वो कितनी हुई? 3,50,000। अब इसमें ये नहीं कहें कि सर इसको रिटायर हो रहा है तो इसका बैलेंस आप जो है ना वो कैपिटल तो बढ़ रहा है क्रेडिट कर रहे हैं। नो, हम यहाँ पे फर्म की बात कर रहे हैं।
तो हम यहाँ पे कैश को ध्यान में रख रहे हैं कि उसका कैश क्या हो रहा है, हमारा फर्म का कैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और वो पैसे किसको मिल रहे हैं जाके, वो पैसे मिल रहे हैं सी वालों को, ठीक है। सो ये हमारे पास इस तरह केस जो है वो पहला केस हो जाएगा, ठीक है। होप सो कि आप लोगों को ये बात जो समझ आए हो। भी एक और केस हमारे पास बाकी है। पहले केस में कितना 3,50,000 मिल रहा है, दूसरे केस में देखेंगे 2,25,000 रुपये, ठीक है। और फिर हमें इनकी क्या बनानी है, बैलेंस शीट भी हम लोग इसकी बनाएंगे, ठीक है। सो हम देखते हैं अपने दूसरे केस को। अब दूसरा केस क्या है ये ज़रा देख लीजिएगा। दूसरे केस में वही चीज़ है सारी, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही है। बुक वैल्यू कितनी थी, 3,00,000 की थी। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास जो सेकंड केस है, सेकंड केस के अंदर जो है हमारे पास विड्रॉल, ठीक है, जो पैसे उसको दिए जा रहे हैं वो दिए जा रहे हैं 2,25,000। अब मतलब उसकी जो एक बन रही थी वैल्यूज जो बन रही थी वो कितनी बन रही थी, 3,00,000, ठीक है। और हमारे पास जो पेमेंट उसको मिल रही थी या पेमेंट मिलनी चाहिए थी, ठीक है, या मिली उसको, ठीक है, 2,25,000, तो उसको 75,000 का क्या हो गया, एक तरह से कम मिले। तो वो बोनस किसको कंसिडर किया जाएगा, वो डेफिनेटली हमारे पास जो बोनस है वो कंसिडर किया जाएगा कि रिमेनिंग पार्टनर्स वालों को बोनस हमारे पास मिल जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास सिचुएशंस है, ठीक है। अब इस सिचुएशन, अब देखिए पहले क्या हुआ था कि बोनस किसको मिला था, बोनस सी को मिला था, तो सी का कैपिटल बढ़ रहा था। अब बोनस किसको मिला है, अब बोनस मिला है इन दोनों को, ए और बी को, तो सी का कैपिटल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इस चीज़ को नोटिस रखना है। पहले वाले केस से बिल्कुल क्या हो गया, उलट हो गया। तो अब जाहिर सी बात है, जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि 50,000 का जब बोनस हुआ था तो ए और बी ने बर्दाश्त किया था, ठीक है। एक ने 16,667 और दूसरे ने 33,333 क्या है, उन्होंने बेयर करे थे, ठीक है। सो अब इस केस में क्या है, इस केस में क्या है हमारे पास कि भाई हमारे पास सी ने जो है वो कैपिटल कम हो गया और किसके खाते में चला गया, ये चला गया ए और बी में। सो और यहाँ पे आपको एंट्री भी बनती हुई नजर आएगी कि कैश जो है वो मिल तो रहा है, ठीक है, लेकिन मिल कितना रहा है, 225। मिलना कितना चाहिए था, 3,00,000। मिलना कितना चाहिए था, वो 3,00,000। मिल कितना रहा है, 225। क्यों, क्योंकि 75,000 इसको कम मिला था और बाकी 75,000 वो किसकी जेब में चला गया था, वो दूसरे पार्टनर्स की जेब में चला गया था। बैलेंस शीट में देखें केस नंबर 1 में, तो केस नंबर 1 में क्या था कि हमारे पास सी वाला जो पार्टनर था, सी वाला पार्टनर तो क्या हो गया था, रिटायर हो गया था। अगर आपको याद हो तो ए का कैपिटल 1,00,000 था, बी का कैपिटल कितना था, 2,00,000। तो इन दोनों के कैपिटल आपको नजर आ रहे होंगे कम हुए हुए। सी नहीं नजर आ रहा, सी इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो रिटायर हो गया। ए का कैपिटल उसने क्या करा, कम कर दिया। नोटेड, आपको याद होगा 16,667 रुपीज कम हो गए। बी से कम हुए 33,333, ठीक है। होप सो कि आपको याद होगा, ठीक है। सेकंड केस था। सेकंड हमारे पास केस क्या था कि सेकंड केस आपके सामने ही है। सेकंड केस में उन्होंने कहा था कि भाई हमारे पास इसको बोनस किसको हो गया था, नए वालों, सॉरी रिमेनिंग वालों को, ठीक है। इस साइड तो हमारे पास कोई इसका वो फर्क नहीं पड़ता। तो ए का कैपिटल बढ़ गया था, नज़र आ रहा है 25,000 से, और बी का कैपिटल बढ़ गया था 50,000 से। तो 1,00,000 से 1,25,000, बी का बढ़ गया कितना, 2,00,000 से 2,50,000, और दोनों साइड्स क्या होंगी आपके पास, बैलेंस आएंगी। अच्छा, सी क्यों नहीं नज़र आ रहा, बार बार बता रहा हूँ कि सी हमारे पास क्या हो गया है, वो रिटायर हो गया है, ठीक है। सो रिटायरमेंट की सूरत में हमारे पास ये सिचुएशन हमारे पास हो गई, ठीक है। सो ये यहाँ पे आपके पास क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। होप सो कि आप लोगों को यहाँ तक जो है वो बात समझ आई होगी, ठीक है। और अगर क्या नाम है किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही, लेक्चर्स को मेरे बार बार देखें। मैंने कोशिश की है बहुत आसान वर्ड्स को देख के और सारी चीज़ों को आसान लफ्ज़ों में मैंने समझाने की कोशिश की है। सो
स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।